नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 53 से। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन युद्ध भूमि में हथियार डाल देता है और युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। देखिए अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। क्या बोले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन कि श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति कहते हैं जो सुनी हुई बात होती हैं, भिन्न भिन्न मतों से विप्रतिपन्ना, विप्रतिपन्ना का तात्पर्य होता है भिन्न भिन्न विचारों से युक्त, भिन्न भिन्न विचार वाली। ते तुम्हारी, यदा जब, स्थास्यति स्थित हो जाएगी, निश्चला जो निश्चल है, समाधौ समाधि में, अचला जो अचल है जो गति नहीं करती है, ऐसी बुद्धि, तदा योगम अवाप्स्यसि, तदा तब तुम योग को प्राप्त करोगे। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जो श्रुति विप्रतिपन्ना का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, श्रुति वैसे वेदों को भी कहते हैं कि वेद शास्त्र आदि के ज्ञान के द्वारा या फिर सुनी सुनाई बातों के द्वारा जो तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई है, अर्थात स्थिर नहीं है, भिन्न भिन्न विचारों वाली हो गई है, ऐसी विचारों वाली जो बुद्धि वाले हो तुम हे अर्जुन, तो जब ये ते माने तुम्हारी, यदा माने जब, स्थास्यति स्थिर हो जाएगी, निश्चला निश्चल बुद्धि, समाधौ अचला और समाधि में जब अचल स्थिर हो जाएगी बुद्धि, तदा योगम अवाप्स्यसि कि जब तुम योग को प्राप्त करोगे। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी यह जो भिन्न भिन्न मतों से सुन करके जो तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हुई है और वह जब स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी और समाधि में जब अचल हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए हम उनको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, देखिए कि हे अर्जुन, जो तुम्हारी बुद्धि श्रुतियों के द्वारा, वेद शास्त्र आदि के ज्ञान द्वारा जो विप्रतिपन्न हो गई, भिन्न भिन्न मतों वाली हो गई है, ऐसी जो तुम्हारी बुद्धि है जो स्थिर नहीं है, ऐसी जो तुम्हारी बुद्धि है, स्थास्यति निश्चला यदा, जब यह जो निश्चला जो बुद्धि है, यह बुद्धि जब समाधौ में, समाधि में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए एक तो ते हो जाएगी, ते में लिखेंगे आप तद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब देखिए फिर देखिए बुद्धिस्तदा, इसमें लिख देंगे बुद्धिः प्लस तदा विसर्ग संधि, और फिर देखिए समाधौ अचला, समाधौ प्लस अचला, यहाँ हो जाएगी विद्यार्थियों अयादि संधि, और उसके बाद देखिए स्थास्यति है, स्था धातु हो जाएगी, लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, और निश्चला है तो निश्चला में आप लिख देंगे निश्चल शब्द है
स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। और फिर देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, अर्जुन का कथन आता है, क्योंकि मैंने आपको बताई है संवाद शैली है, ये प्रश्नोत्तर शैली भी बोलते हैं इसको। और आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भगवत गीता किस शैली में लिखी गई है, तो आपका उत्तर होता है संवाद शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में। तो देखिए अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला। देखिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं स्थिर बुद्धि वाले बनो, योग को प्राप्त करो, द्वंद्वों से रहित हो। तो अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दिय किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि केशव, केशव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी क्या भाषा है, क्या परिभाषा है, उसको कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। क्या कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञ होता है जिसका बार बार आप वर्णन कर रहे हैं, तो उसकी क्या भाषा है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको हम किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। और समाधिस्थस्य, जो समाधि में स्थित रहता है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी क्या परिभाषा है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। और स्थित धिय किम प्रभासेत, स्थित धिय जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, किम प्रभासेत वह कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे वह रहता है, और ब्रजेत किम और वह कैसे चलता है। क्या प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने, कि अर्जुन बोला कि हे केशव, देखिए केशव दे रखा है भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, तो केशव स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव, कि हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ होता है और जो समाधि में स्थित व्यक्ति होता है, का भाषा उसकी क्या परिभाषा है, उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। और स्थित धिय किम प्रभासेत, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह कैसे तो बोलता है, किम आसीत, किम आसीत कैसे रहता है, ब्रजेत किम, और ब्रज धातु होती है चलने अर्थ में विद्यार्थियों, तो ब्रजेत किम वह किस प्रकार से चलता है। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से उसने प्रश्न पूछा। किसने पूछा विद्यार्थियों, अर्जुन ने। अब देखिए क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। श्री भगवान किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। कि श्री भगवान, श्री कहते हैं ऐश्वर्य, और भग भी ऐश्वर्य कहते हैं, और वान युक्त। तो श्री भगवान वाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले। क्या बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। क्या कहा विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण ने, कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये जो दोनों श्लोक हैं विद्यार्थियों आपको याद कर लेने। भविष्य में आप कभी भी अगर संस्कृत की कोई परीक्षा देंगे तो उसमें पूछ लिया जाता है कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण लिखिए, तो आपको इन दोनों श्लोकों को रट लेना है, जो याद आ जाए उसी को लिख देंगे आप। छोटे प्रश्न में भी पूछ लेते हैं आपसे कि स्थित प्रज्ञ की भाषा या स्थित प्रज्ञ का लक्षण लिखिए। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा, प्रजहाति जो त्याग देता है, यदा माने जब, कामान सर्वान
सभी इच्छाओं को पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन मनोगतान, क्या कहा, मनोगतान जो मन में विद्यमान रहती हैं, कामान सर्वान सभी कामों को, सभी इच्छाओं को, यदा प्रजहाति, यदा माने जब, प्रजहाति माने त्याग देता है। किसकी परिभाषा बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की, स्थित धी की। किसको बोलते हैं, तो श्री भगवान वाच, भगवान बोले, क्या बोले कि प्रजहाति यदा, यदा माने जब, प्रजहाति माने त्याग देता है। किसको, मनोगतान सर्वान कामान, मन में जो विद्यमान सब इच्छाएं होती हैं उनको जब त्याग देता है। क्या कहेंगे, पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, यदा माने जब, सर्वान कामान मनोगतान, मनोगतान जो मन में विद्यमान है, सर्वान कामान सभी इच्छाओं को, प्रजहाति त्याग देता है। क्या बताया कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जब मन में विद्यमान सभी इच्छाओं को त्याग देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव, आत्मनि कहते हैं स्वयं में ही, एव मन ही, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्वयं में ही, स्वयं के द्वारा जो संतुष्ट रहता है, जो स्वयं में ही प्रसन्न रहता है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी स्थित प्रज्ञ, उसको स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तब कहते हैं। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, यदा माने जब, जब कोई व्यक्ति अपने मन में विद्यमान सभी इच्छाओं को त्याग देता है और स्वयं में, स्वयं के द्वारा जो संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कैसा व्यक्ति, देखिए कि पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, यदा माने जब, मनोगतान सर्वान कामान जो मन में विद्यमान सभी इच्छाएं होती हैं उनको प्रजहाति त्याग देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः और जो स्वयं में ही स्वयं के द्वारा जो संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कब कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जब व्यक्ति अपने मन में विद्यमान सभी जो काम हैं, सभी जो इच्छाएं हैं उनको त्याग देता है और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः और जो स्वयं में ही स्वयं के द्वारा जो संतुष्ट रहता है ऐसा, तब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यह विद्यार्थियों स्थित प्रज्ञ की एक परिभाषा है। अब देखिए संदर्भ तो आपको पता है, और जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप प्रसंग में लिखेंगे विद्यार्थियों कि इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की भाषा बताते हुए कहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए विशेष लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप जानते हो विद्यार्थियों 16 वर्ण का कौन सा होता है, 16 और 16 32 हो जाएंगे और 32 वर्ण का होता है हमारा अनुष्टुप। तो आप लिख देंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। फिर दूसरा लिख देंगे इस पद्य में शांतरस है, और तीसरा लिख देंगे इस पद्य में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी गई है। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। देखिए व्याकरण टिप्पणी में देखेंगे विद्यार्थियों तो देखिए जैसे आप एक लिख लेते हैं पार्थ, पार्थ में आप लिखेंगे पार्थ शब्द है संबोधन एक वचन है विद्यार्थियों। ये क्या है, संबोधन
एक वचन, और इसके बाद दूसरा लिख देंगे विद्यार्थियों तुष्टः। आप लिखेंगे तुष प्लस त प्रत्यय, यह धातु विद्यार्थियों और यह प्रत्यय है। फिर देखिए तदोच्यते, तदोच्यते आप लिखेंगे तदा प्लस उच्यते। गुण संधि है विद्यार्थियों, और गुण संधि का कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? आद गुणः। और फिर देखिए आप लिखेंगे आत्मन्येव आत्मना, आत्मन्येव आत्मना। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों आत्मनि प्लस एवात्मना, और यहां हो जाएगी यण संधि। और यण संधि का कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? एको यणचि। और फिर देखिए पांचवी है, पांचवी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप आत्मा नेव आत्मना, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? आप जानते हैं अकह सवर्णे दीर्घः। और देखिए स्थित प्रज्ञ प्लस तदोच्यते, विसर्ग संधि हो जाएगी। सर्वान में सर्व शब्द है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है विद्यार्थियों। कामान में काम शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है विद्यार्थियों। इस प्रकार से प्रजहाति में हा धातु हो जाएगी, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको इसके व्याकरण टिप्पणी लिखनी है। अब देखिए विद्यार्थियों दूसरा जो श्लोक है हमारा, उस दूसरे श्लोक के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। क्या कहते हैं देखिए, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। विद्यार्थियों इस श्लोक को भी आपको याद कर लेना है। क्या कहते हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। क्या कहा? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, कि दुखेषु दुखों में, अनुद्विग्न मनाः, अनुद्विग्न उद्विग्न बोलते हैं विद्यार्थियों व्याकुल, और अनुद्विग्न किसको बोलते हैं? अनुद्विग्न, जो व्याकुल नहीं हो। क्या कहा? दुखेषु दुखों में, यहाँ यण संधि है विद्यार्थियों। दुखेषु उद्विग्न मनाः, जो दुखों में व्याकुल नहीं होता है, उद्विग्न मन वाला नहीं होता है, ऐसा। सुखेषु विगत स्पृह, और अगर सुख आ जाते हैं तो विगत स्पृह, उसकी कोई उनमें इच्छा नहीं होती है विद्यार्थियों। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि दुखेषु प्लस उद्विग्न मनाः, व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है ऐसा। और सुखेषु विगत स्पृह, और सुखों में जिसकी इच्छा नहीं होती है ऐसा। बीत का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों समाप्त होना। बीत राग भय क्रोधः, बीत राग भय क्रोधः, जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं।
स्थित धीः, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी, ऐसे मुनि को स्थित धी उच्यते कहा जाता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि देखिए वीत राग भय क्रोधः, कि यहाँ से देखिए दुखेषु अनुद्विग्नमनः, जिसका दुखों में मन उद्विग्न नहीं होता है, सुखेषु विगत स्पृह, और सुखों में जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, अभिलाषा नहीं होती है, और वीत राग भय क्रोधः, और जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, ऐसा स्थित धी मुनि कहलाता है। ऐसे मुनि को क्या कहते हैं? स्थित धी कहते हैं। विद्यार्थियों यह कई बार परीक्षा में पूछा है, सेकंड ग्रेड टीचर की में भी पूछते हैं इसको, तो आपको ये दोनों श्लोक याद कर लेने। कैसा व्यक्ति? जो व्यक्ति दुख से उद्विग्न नहीं हो, परेशान नहीं हो, और जिसकी सुखों में अभिलाषा नहीं हो, इच्छा नहीं हो, और जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, ऐसे मुनि को स्थित धी या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे हो विद्यार्थियों आपकी समझ में? अब देखिए व्याकरण टिप्पणी, जैसे ये क्रोधः है विद्यार्थियों, क्रोधः में आप क्या करेंगे? लिख देंगे क्रोध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ दूसरी टिप्पणी लिख देंगे दुखेषु प्लस अनुद्विग्नमनः, यण संधि हो जाएगी। सुखेषु है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे सुख शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से दुखेषु है, दुख शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। देखिए विगत है, ये जो विगत है विद्यार्थियों, विगत में आप लिखेंगे भी उपसर्ग गम धातु और तब प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों? और इसके बाद स्थित धीर मुनि, मुनि उच्यते। देखो स्थित धीः प्लस मुनिः प्लस उच्यते, यहाँ भी विसर्ग हो रही है और यहाँ पर भी विसर्ग हो रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों आप इसमें क्या लिख देंगे? व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। अब देखिए प्रतिदिन की तरह आज हम फिर लिखेंगे अपने 5 प्रश्न। मैं इसको साफ कर रहा हूँ विद्यार्थियों, अगर नहीं लिखा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब हम प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थियों। देखिए पहला प्रश्न है तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन एव भारत। पहला प्रश्न है तम उवाच ऋषिकेशः तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन एव भारत। ये प्रश्न है विद्यार्थियों, और इसमें आपको बताना है, इसमें ऋषिकेश और भारत
किसके लिए आया है? दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, गीता के द्वितीय अध्याय का कौन सा श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय का कौन सा श्लोक पुनर्जन्म का संकेत देता है? और तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, श्री कृष्ण के मतानुसार ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का वेदों में कितना प्रयोजन होता है? और फिर विद्यार्थियों आपको चतुर्थ प्रश्न लिखना है, स्थित प्रज्ञ की 4 विशेषताएं लिखिए। चार विशेषताओं का वर्णन करो। और फिर अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, जीवात्मा किस प्रकार नवीन देह धारण करता है? प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।